पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में होंगे शामिल। सुरक्षा पहलों की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक आज एक दूसरे से कराया जाएगा परिचय। पीएम नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल से जुड़े कार्यक्रमों पर मंथन। जेन जेल से जुड़ने के प्लान पर चर्चा संभव। यूपी में 52 नेताओं को मिली बुलेट प्रूफ जैकेट। सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती और राज्य के 11 मंत्री भी बुलेट प्रूफ जैकेट पाने वालों में शामिल। पुणे में आज छात्रों के गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा, सुरक्षा और करियर पर छात्रों से करेंगे संवाद। छात्रों के मुद्दों पर खासकर रहेगा फोकस। झारखंड में हाईकोर्ट के फैसले से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में झड़प। कई छात्र हुए जख्मी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में होंगे शामिल। सुरक्षा पहलों की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। आज नोएडा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डायग्नोस्टिक सेंटर का करेंगे उद्घाटन। जिला प्रशासन ने कार्यक्रमों की तैयारी पूरी की। पुणे में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा, सुरक्षा और करियर पर छात्रों से संवाद करेंगे। छात्रों के मुद्दों पर खासकर रहेगा फोकस। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलराम कृष्णा महोत्सव से जुड़ेंगे। सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड से जुड़े आपदा के मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी का अहम दौरा। 24 अगस्त को रायबरेली जाएंगे सीएम योगी। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। यूपी में 52 नेताओं को मिली बुलेट प्रूफ जैकेट। सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती और राज्य के 11 मंत्री भी बुलेट प्रूफ जैकेट पाने वालों में शामिल। जापानी मेहमान आज वाराणसी से पहुंचेंगे। सारनाथ में बौद्ध विरासत देखेंगे और राकूच से गंगा आरती का नजारा लेंगे। दौरे से यूपी जापान के सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग को मजबूती मिलेगी। 24 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कुछ जिलों में भारी बारिश से स्कूल रहेंगे बंद। मेरठ एसएसपी कार्यालय में अभद्रता और मारपीट के आरोपों पर एडीजी भानु भास्कर ने जांच के दिए आदेश। डीआईजी अभिषेक सिंह को जांच सौंपकर जल्द रिपोर्ट मांगी गई। फतेहपुर के हुसैनगंज में चंगाई सभा को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर विरोध किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिले के हॉस्टल में नर्सिंग छात्रों की मौत। सूचना पर पुलिस क्राइम सीन मौके पर पहुंची। मौत की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल। बदमाश पर गौरव त्यागी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। मौके से तमंचा, कारतूस और कार बरामद हुई। मेरठ में सड़क किनारे खड़ी कापड़ियों से भरी पिकअप को टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 शिवभक्त घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। देहरादून में उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम में योजना से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। सीएम धामी ने मौजूदा लोगों से किया संवाद। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद झारखंड में हलचल तेज। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा निकालकर सरकार पर साधा निशाना। बड़े आंदोलनों की दी चेतावनी। उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सूत्रों को बंद का नोटिस। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। आपदाओं से अब तक कई लोगों की मौत की खबर।
आईएमडी ने 21 राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में हाई राइज इमारतों को बढ़ावा देने की घोषणा। लुटियंस जोन एयरपोर्ट को रखा गया बाहर। हाई डेंसिटी कॉरिडोर होंगे विकसित। उत्तराखंड में बीजेपी ने बदले सांगठनिक जिलों के प्रभारी। नए प्रभारी किए गए नियुक्त सह प्रभारियों के नामों का भी हुआ ऐलान। महेंद्र भट्ट की सहमति से सोची जाए। मथुरा में निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से 3 की मौत। पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर मौजूद। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर निर्माण कंपनी पर उठ रहे सवाल। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों के एसपी बदले। बिजनौर के एसपी अभिषेक झा को गोंडा का नया एसपी बनाया गया। वहीं संभल के एसपी के बिश्नोई को बिजनौर की कमान सौंपी गई। अमरोहा में 5 दिन से लापता मासूम का तालाब में मिला शव। गांव से 3 साल की मासूम थी लापता। 5 दिन से परिजन कर रहे थे तलाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। आरोपियों से तमंचे, कारतूस और लूट का सामान हुआ बरामद। बुलंदशहर के खुर्जा में लॉ छात्र पर लाठी डंडों से हमला। लॉ छात्र पर हमला, फायरिंग का भी आरोप। सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में मोबाइल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों के फोन करते थे चोरी। एक को किया गिरफ्तार। चेकिंग के समय दूसरा बदमाश हुआ फरार। बिजनौर में 6 साल के बच्चे को गुलदार ने बनाया शिकार। गुलदार के हमले में बच्चे की हुई मौत। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। आगरा में स्टेटस लगाने के विवाद में युवक की हत्या का मामला। युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। 50 लाख के जेवर समेत आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से जेवर भी बरामद। कुशीनगर में बालू लदा ट्रक रोकने में सिपाही घायल। सिपाही को कुचलकर फरार। ट्रक चालक गिरफ्तार। बालू माफिया के दुस्साहस पर उठे गंभीर सवाल। कुशीनगर में 44 साल बाद 500 एकड़ जमीन पर फैसला। सरकार के पक्ष में आई पटरौना राज दरबार की जमीन। गरीब भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पट्टा। स्कूल अस्पताल के लिए भी इस्तेमाल होगी जमीन। अलीगढ़ में डिलीवरी से पहले बिगड़ी महिला की हालत पर। रेफर के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। आरोप लगातार कार्रवाई की मांग। फर्रुखाबाद के प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत। डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत। बच्चे के जन्म के बाद मां की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ में युवती का खून से लथपथ मिला शव। सड़क किनारे युवती का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में छात्रों ने दारोगा पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। शादी का झांसा देकर दारोगा ने किया दुष्कर्म। आरोपी दारोगा मुकदमा दर्ज होने के बाद हुआ फरार। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 2027 में सपा की जीत का किया दावा। महाराष्ट्र विवाद पर रामजीलाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यूपी के अगले पीएम अखिलेश यादव ही होंगे। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर कमिश्नर ने ग्रामीणों से किया जनसंवाद। बाढ़ सुरक्षा को लेकर कमिश्नर ने दिए निर्देश। समस्याओं के निस्तारण का जताया भरोसा। मिर्जापुर में ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप। नदी में मिला चालक का शव। हत्या की जताई आशंका। चालक की मौत पर परिजनों ने किया चक्काजाम। हरदोई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एसपी प्रकाश सिंह का तबादला। प्रकाश सिंह बने बलरामपुर के नए एसपी। स्थानांतरण सूची में एसपी बलरामपुर को सौंपी गई नई जिम्मेदारी।
झांसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। विकास कुमार होंगे झांसी के नए पुलिस कप्तान। एसएसपी पीपी जीटीएस मूर्ति का भी हुआ तबादला। मूर्ति अब संभालेंगे मेरठ की कमान। लखनऊ में देर रात यूपी में 9 आईपीएस अफसरों का तबादला। 7 जिलों के बदले कप्तान। विनय जायसवाल को दी गई सुल्तानपुर की जिम्मेदारी। अभिषेक बने गोंडा के नए एसपी। बागपत में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष की तलाश। तेज कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ने रेस के घोड़े की तलाश की। कही बात, कहा जिलाध्यक्ष चाहिए जो लड़े दौड़े और रेस जीते। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग का मामला। सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। मौके से बदमाश फरार। कमिश्नर और डीएम ऑफिस के पास हुई थी वारदात। सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। हापुड़ में सिक्योरिटी स्टाफ का खुलेआम आतंक। युवा के साथ जमकर की मारपीट। गाली गलौज करते समय युवा को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में बढ़ा गंगा का जलस्तर। अलर्ट पर आई प्रशासन की टीम। बाढ़ चौकियों को किया गया तैयार। नदियों के जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर। मथुरा पुलिस ऑफिस में एसी ने अचानक लगी एसी में आग। शॉर्ट सर्किट के बाद आग से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के समय रहते आग पर पाया काबू। मैनपुरी में छात्र की मौत पर फिर गरमाया मामला। छात्र की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने उठाई आवाज। न्याय की मांग पर परिवार ने दी आंदोलन की चेतावनी। वंश कश्यप मौत मामले में गिरफ्तारी की मांग। कन्नौज में छात्रों के खातों में जल्द आएगी स्कॉलरशिप। 3 लाख छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। 27 सितंबर से खातों में पहुंचेगी छात्रवृत्ति की रकम। अमरोहा में नकली तेल की 500 बोतलें बरामद। नकली ब्रांडेड तेल बेचने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कॉस्मेटिक की दुकान पर भी मारा छापा। कानपुर में गंगा का बड़ा जलस्तर। पुलिस कमिश्नर ने स्टीमर से किया निरीक्षण। सरसैया घाट से अटल घाट तक सुरक्षा का लिया जायजा। जल पुलिस और एनडीआरएफ की बड़ी निगरानी। गोंडा पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का किया खुलासा। सिवाय वाड्रा अभियान से 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। आईफोन, मोबाइल उधार, आधार, पैन कार्ड और नकदी बरामद। कुशीनगर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। हमीरपुर में 2 स्कूली बसों की जोरदार टक्कर। हादसे में कई छात्र छात्राएं घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कन्नौज में स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर बैठे छात्र। स्कॉलरशिप न आने से नाराज हुए छात्र। कुशीनगर में पुरानी रंजिश को लेकर बादी गोली। 2 युवकों के बीच गोली चलने से एक युवक का घायल। अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। झांसी में उद्योग बंधु की बैठक। पॉलिटेक्निक और आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के निर्देश। आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण पर दिया। बहराइच में तालाब में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत। पानी पीते जाते वक्त पैर फिसलने से तालाब में गिरा बच्चा। लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बच सकी जान। ललितपुर में तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर नदी की जा रही पार। राजवाकर बाइक और कार से नदी पार करते दिखे लोग। कुचान घाट रिप्टा का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हमीरपुर में सीडीओ ने गांव में लगाई चौपाल। बच्चों से किया सीधा संवाद। स्कूली व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बिजली, पानी, सफाई की समस्याओं पर निर्देश। कानपुर में 55 छात्रों में सिर्फ 8 पहुंचे स्कूल। डीआईओएस के निरीक्षण में खुली स्कूल की पोल। प्रिंसिपल समेत कई शिक्षक मिले गैर हाजिर। लापरवाही पर वेतन रोकने के आदेश। बारिश के बाद नैनीताल में बढ़े पेट के मरीज। अस्पताल में टाइफाइड, डायरिया के मरीजों में बढ़ोतरी। डॉक्टर ने साफ पानी और ताजा भोजन की दी सलाह। चमोली में भारी बारिश से नंदप्रयाग नंदार मगर मार्ग बंद। स्कूली बच्चे और यात्री 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर मजबूर। देवरा में मलबा घरों तक पहुंचा। प्रशासन को दी गई नुकसान की सूचना।
मसूरी में बारिश बनी आफत, मकान दुकान सब हुए ध्वस्त। भूस्खलन से मलबे में तब्दील हुआ आशियाना, समय रहते घर से निकले गए परिवार के सदस्य। केदारनाथ यात्रा के लिए नई एसओपी तैयार, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी। दर्शन, हेली रेस्क्यू और हेली ऑपरेशन पर रहेगा फोकस। बिलासपुर में अतिक्रमण का 22 से बचा हंगामा, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम की टीम। सब्जी विक्रेताओं और निगम के बीच बढ़ा विवाद, चप्पल से मारपीट किए जाने का वीडियो आया सामने। कोरबा में 55 एकड़ की इस ठगी के मामले में 8 पुलिसकर्मी लंबित, बिना अनुमति दिल्ली हवाई यात्रा किए जाने का मामला। प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी लंबित, थाने की जिम्मेदारी नए प्रभारी को सौंपी गई। नई दिल्ली में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग का मामला, एड्रेस पूछने के बहाने महिला से लूटी गई सोने की चेन। कार सवार 2 बदमाश वारदात के बाद फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कराया जाएगा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, कुछ ट्रेनें देरी से की जाएगी रवाना। यात्रियों से ट्रेन स्टेटस जांचने की अपील। शाहजहांपुर में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, दबिश के दौरान युवक की मौत पर मचा बवाल। पत्नी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस पर हत्या और सामान ले जाने का लगाया आरोप। हापुड़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने को लेकर वाद विवाद। मारपीट में कई लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में ईद मिलाद उन नबी को लेकर रात सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पुलिस द्वारा किया गया रूट मार्च, जुलूस मार्च पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी लिया जायजा। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। कोंडा में साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा, सिवाई बाजरा अभियान के तहत 2 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार, 5 लाख की साइबर ठगी किए जाने का आरोप, कई मोबाइल, आधार, पैन कार्ड बरामद। बदायूं में सड़क पर मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप, कचरा के वार्ड नंबर 1 में सड़क पर देखा गया विशाल मगरमच्छ। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया सुरक्षित रेस्क्यू, सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया जीव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 साल की स्कूली छात्रा की मौत, गर्भपात के लिए रेफर करते समय हुई मौत। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, स्कूल शिक्षक को किया गिरफ्तार। ट्रंप ने कहा ईरान को तेल तस्करी, कैश ट्रांसफर या कारोबारी नेटवर्क के जरिए मदद देने पर कार्रवाई होगी। मददगार देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान किया, कहा जो देश मदद करेंगे उन पर भी होगा एक्शन। अमेरिका के निशाने पर तेल तस्करी का नेटवर्क। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगी ब्रिक्स समिट, दोनों देशों में सीमा विवाद पर हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद आदियाला जेल वापस लाया गया। उन्हें देर रात जांच के लिए शिफा अस्पताल ले जाया गया था। अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में बंद हैं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर, हटाई गई बैरिकेड्स। फेसिंग 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुई थी कार्रवाई। मस्क का दूर दराज वाले इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का क्लाइमैक्स प्लान, 11,000 गांव में नहीं है 4G नेटवर्क। स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए किया रीअप्लाई। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रेक से एलपीजी तेल मुहर 2027 से हर महीने 55,000 टन मिलेगी गैस। खाड़ी देशों से निर्भरता होगी कम। केंद्र सरकार ड्यूटी फ्री आयात की दी अनुमति, घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों का नियंत्रित करने के लिए लिया गया फैसला। चीनी की सप्लाई पर पड़ सकता है असर। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया को हाई कमिश्नर का न्योता। कोलंबो के इंडिया हाउस में भव्य स्वागत। 23 अगस्त को होगा दूसरा टेस्ट मैच।
एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम टिप्पणी पर कंगना रनौत का हमला। सोशल मीडिया पर कहा, हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए, एक कलाकार इतना बनावटी कैसे हो सकता है। गोविंदा से अनबन के बीच पत्नी सुनीता ने तलाक केस किया वापस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण फाइल किया था केस। सुनीता बोली, इसलिए तलाक का केस लिया वापस। सोची बेबी होकर कैसा लगता है। सलमान खान की याचिका पर हटवाया गया काला हिरण का टीजर। प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। फिल्म निर्माता ने जताया विरोध, कहा ये अनुचित। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट। सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 77,000 पर पहुंचा। निफ्टी भी चढ़ा 20 अंक, 24,000 के आसपास रहा कारोबार। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी की कीमत 2,44,000 लाख पार। 24 कैरेट सोने का दाम पहुंचा 1,60,000 के पार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।